उनको क्या किए, अग्नि को गुरुदेव ने शिव की कृपा से समुद्र में डाल दिया, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक को समुद्र देवता रोते हुए उठाए, इतने में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने जब उनको पकड़े तो ब्रह्मा जी गला पकड़ लिया। तो यहाँ से ब्रह्मा जी के जल गिर गया, गले से जल गिर गया, पसीने का बूंद, तो उसका नाम पड़ गया जलंधर। क्या नाम पड़े? और जलंधर नाम रख दिया और उनको दे दिए किनको? शुक्राचार्य। असुर कुल के राजा बन गए जलंधर। जलंधर जब बड़े हुए उसी समय असुर कालनेमी ने अपने पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया, देव योग के कारण। देव योग के कारण जलंधर से इनका विवाह तो हो गया, लेकिन जलंधर असुर के पति बने, असुराधिपति। तो पूछने लगे, ये राहु का गर्दन क्यों कटा हुआ है? कई असुर इतने दुखी क्यों हैं? तो बोले, समुद्र मंथन हो रहा था, तुम्हारे पिताजी के अंदर बहुत सारे रत्न थे, वो सबको इंद्र ने चालाकी से मंथन करवा करके अपने पास ले गए। राहु ने झंझट किया अमृत के लिए, तो विष्णु प्रकट होकर के इनके गर्दन को काट दिए। तब कहने लगे, उन्होंने तो अन्याय किया, अन्याय किया। तो पहले मजा चखाऊं किसको? इंद्र को। तो घस्मर नाम का, क्या नाम का? घस्मर नाम का अपना सेनापति को, दूत को भेज दिया इंद्र के पास, और इंद्र को कहे कि तूने छल पूर्वक समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करने के बाद तूने सभी रत्न रख लिए। तो इंद्र ने कहा, देखो भाई, समुद्र मंथन इसलिए किया क्योंकि समुद्र ने पहाड़ों को स्थान दिया था मेरे शत्रु को। जब उनका पंख काट रहा था तो एक पर्वत में ना समुद्र में घुस गया। दूसरी बात, उसमें देवताओं को भी अधिकार मिला और असुरों को भी उनका पात्र मिला। तो क्या मिला? बोले, मिला ना शराब। वो लोग शराब के लिए, तो हम क्या करें? तो बोले, तुम्हें तो देख लेंगे, ये बताओ, धीरे से सब रत्न दे रहे हो, स्वर्ग का राजा हमारे जलंधर को बना रहे हो, कोई युद्ध करना पसंद करोगे? इंद्र ने कहा, मैं युद्ध करना पसंद करूंगा। और इंद्र ने फिर अपने गुप्तचर भेजा और जलंधर के बलाबल का परिचय दिया। तो जलंधर के बलाबल को देखे तो इंद्र ने गया विष्णु के शरण में और विष्णु से बोले, आपकी कृपा के बिना हम जलंधर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, जलंधर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बोले तो इतने में आ गए कौन? लक्ष्मी मैया, और कहे, जलंधर आपका सगा साला है, ये बात मत भूलना। ये जी, सुनना जी, बोलना जी, तो सारा कुछ मत के बेटे हो गए ना बात। बोले, भगवान विष्णु ने कहा, मैं उनको प्राण दंड नहीं दूंगा, मैं प्राण दंड उनको नहीं दूंगा, ये मैं तुमसे वचन देता हूँ। और लड़ने के लिए भगवान विष्णु जा रहे हैं। इतने में देवता लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे देव, रामाय लोक रामाय मर्यादा पुरुषायते रावणाताकराय सीताया पतये नमः। जब रावण रूपी संकट आए तो आप राम रूप में आकर के ये धरती की रक्षा।
नमस्ते ज्ञान गुढ़ाय कृष्णाय परमात्मने राधा विहार शीलाय नाना लीला कराय च। जब अज्ञानता रूपी बादल अर्जुन के ऊपर में छाए तो आप कृष्ण बन करके ज्ञान प्रदान किए। हे प्रभु आप दया कर लीजिए और हमें अपने उंगली के भरोसे इस संसार रूपी सागर से पार कर दीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के कहे, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गदा चक्र और शंख लेकर के भगवान युद्ध करने के लिए गए। युद्ध करते करते भगवान विष्णु ने कई बार जलंधर के ऊपर में शस्त्र का प्रयोग किया। और जब कई बार जलंधर के ऊपर में शस्त्र का प्रयोग किया और जलंधर सहर्ष सहते गए। तो भगवान प्रसन्न होकर के जलंधर को बोले, मांग वरदान, मैं तुमसे खुश हूं, मांग लो, मैं तुमसे खुश हूं। क्या लड़ते हो? यहां तक के प्राण को दांव में लगा करके लड़ रहे हो, प्राण का तुझे भय नहीं? तो कहे, आपके यहाँ तो मर भी जाऊं तो मेरा कल्याण होगा। तो बोले, हे जलंधर, तू अभी तक के जितने दैत्य हुए हैं वो सभी दैत्यों में श्रेष्ठ है, बता क्या वरदान दूं? तो बोले, आपको और आपकी पत्नी अर्थात मेरी बहन को मेरे घर में रहना पड़ेगा अतिथि बन। भगवान राजी हो गए, विष्णु जी राजी हो गए। इंद्र कहे, ये तो साला भात तो हो गया, चल जीजा हमारे घर में। जलंधर तो वैसे गुनगुनाने लगे, जिसके आगे जी जिसके पीछे जी वो है मेरे जीजा जी। गाते गाते चले गए। पवन देव को चिंता हुआ, इंद्र देवता को चिंता हुआ, देवर्षि नारद प्रकट हो गए राजमहल में जलंधर का और भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु हमने तो सोचा था आप लड़ोगे, आप तो यार सगा मानने आ गए अपने अतिथि। तो बोले, क्या करें? उनको लड़ते लड़ते मन में ये भाव था कि काश विष्णु जी मेरे जीजा है, मेरे घर एक दिन आते, लेकिन मन की भाव हरि से छुपा हुआ नहीं था। इसलिए हरि ने उनको कहा, वरदान मांग लो। उन्होंने कोई अमरता का वरदान नहीं मांगा, आप हमारे मेहमान बन जाओ, ये वरदान उन्होंने मांग लिया। हर हर महादेव। अब इसको आप लोग विनोद पूर्वक ना लेना, श्लोक बोल के बताऊं। यदि भाव तुष्टो असि वरमे तम ददस्व मे मदग्न्या मया सारदम मद्गृहे सगनो वसा। मेरे घर में वास करो, सगनो अपने गण के साथ। और भगवान विष्णु वहां पर वास करने लगे। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, इंद्र चिंतित हो गए और के गए किनके पास? भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ आप कृपा कर दीजिए,
आप कृपा कर दीजिए और हमारी कष्ट को दूर करिए। क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान प्रकट हो गए और बोले मांगो वरदान, मांगो वरदान। तो कहूँ आपके शरण में हम आए हैं। हमने तो सुना आपके शरण में रावण भी आ जाए तो आप उसकी रक्षा करते हो। हम तो इंद्र हैं। तो भगवान ने कहा भक्त की हम जात पात देखते ही नहीं। भगवान की भक्त ने कहा अच्छा हम तो भक्त के धन और दौलत भी नहीं देखते, भक्त के हम रूप और रंग भी नहीं देखते। वो 3.5 कोड़ का भूत कितना हैंडसम रहा, एक भूत का तो सर ही नहीं था। बिच्छू कौन सा सुंदर रहता है जिसको भगवान शंकर अपने कानों पर धारण किए हुए हैं। कौन सा सुंदर है बिच्छू? ये प्रभु भगवान शंकर कहे हम जात पात कुल गोत्र नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वह भक्त हमें भावना से ध्या रहे हैं कि नहीं ध्या रहे। और एक चीज बताओ, भगवान कभी जात पात देखा? ऐसे देखे सबरी को मिल गया। तब कहूँ प्रभु ठीक है हमारी रक्षा करो, हम आपके शरण में हैं। और हमने सुना भगवान शिव के शरण में जो जाता है भगवान उसको अभयदान। तो किससे भयभीत हो? बोले जलंधर से भयभीत। अच्छा चलो हम आपकी रक्षा करेंगे। और चले गए। इतने में भगवान शंकर लीला करते हुए रूप बदल करके पार्वती के साथ पुष्पों की माला पहन करके घूमने लगे। एक जगह बैठे थे तो जलंधर के दूत ने पार्वती को देखा, जाकर के जलंधर को बताया बहुत सुंदर नारी है, उसके पति के पास न सोना न चांदी है, न हीरे और न मोती है, न रथ है, न घोड़ा है, लेकिन नारी बहुत सुंदर है। एक डमरू है और त्रिशूल है, गले में सांप की माला है, देखने में मदारी जैसा लगता है। अच्छा और ठीक से कपड़ा लत्ता भी नहीं है, पुराना बागंबर चर्म है। उतनी सुंदर इस नारी के लायक हो नहीं। तो आकृति के बारे में सुन करके जलंधर के मन में विकृति उत्पन्न हुई, तो उन्होंने राहु नाम के अपने दूत को भेज दिया। वही राहु जो चंद्र ग्रहण पर सूर्य और चंद्र को ग्रस्ता। राहु को जब भेजे तो राहु ने कहा
देखो शिव जी, देखो वही राहुल है ना जो शिव की उपासना करता है, वो राहुल बोल रहा है देखो शिव जी, मैं दूत होने का कर्तव्य निभाने आया हूँ, एक बात बताने आया हूँ, पार्वती को जो अर्पण नहीं करोगे मिट्टी में आप मिल जाओगे। शिव को कहता है कि मिट्टी में मिल जाओ। मिल जाओ। अब बताओ, अपनी पत्नी अर्पण कर दो, आपकी पत्नी को आप सुख नहीं दे पा रहे हो। हाँ? दिन भर भोजन बनवाते हो, भांग भी पिसवाते हो। हाँ? कभी कभी तो मैंने सुना है नाग जब नीचे चला जाता है तो उसको बुलाने के लिए उसे भेजते हो, नागराज तेरे को मालिक बुला रहा है। हाँ? शिव जी ने कहा कोई भी पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी वही है जो गरीबी में भी साथ है और अमीरी में भी हमारे संगीतकार भी अपने मस्त रहता है। ठीक है भाई। हाँ? तो क्योंकि पति और पत्नी जीवन के दो रथ पहिया है जो एक दूसरे को साथ देते रहता है। एक बात बताओ, आप अपने पति का कितना भी अपमान कर लो, वैसे है, करिया है, दोगला है, बहुत काम कराते है, मंगाता तीन सामान नहीं लावा है, और वही कहूँ पड़ोसी के हेल डाले था तोर यहाँ के बेकार है, ते मोला जेन कही तेन कही लेता ही बोला मत कही, या कछोरा भीर के लड़ दी। महू रामपुरा क्यों रामपुरा, तुम्हार पड़ोसी गाँव रामपुरा, बेरा रामपुरा, बेतर रामपुरा, उमरिया रामपुरा, कांपा रामपुरा, कांपा के यहाँ पंडित जी मन बहुत जने मैं देखे हूँ, हमारे सब सगा पहुना है रे भाई। अब ऐसे कि मैं बचपन से बाहर नहीं गया, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कम रिश्तेदार मन चिन्ह थे। लेकिन एक ही बात ल बताऊं, अपन कोई भी नारी अपने पति का अपमान बर्दाश्त करती नहीं, भले दिन में खुद 100 बार कर दे, सेंचुरी सचिन टाइप के। चुप रहा, ओखर बारे में मत बोल। वैसने पति मन भी होते जी, वैसने पति मन भी होते, भले अपन आगुन डांटते फटकारते जो कुछ बोलते, लेकिन जब दूसरा बोले धरते कहते बस हो गए, बस हो गए। ठीक है ना भाई, मैं समझा लूं, गलत बोल रहा हूँ वरमत। हाँ, इसीलिए कहते हैं एक दूसरे से तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो। या एक और बोल लो, क्या तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कहीं मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कहीं मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। पार्वती अंदर से खबर किए बाबा जी को, देखो जी आप क्या मुझसे प्रेम नहीं करते हो जी? करता हूँ। तो इनका हाँ अब तक के सुन रहे हो जी? आपको ये गरीब बता रहा है, मेरे बाबा से बड़ा अमीर कोई और नहीं है।
तनिक इनको बताओ जी, ना आप शक्ति में कमजोर हो ना धन में कमजोर हो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, और अपने ये तीसरे नेत्र और ये जहाँ चंदन लगी है, नासिका जहाँ जुड़ा है, वहां से भगवान ने एक आंख बंद करके दोनों आंख बंद की और खोले तो कीर्ति मुख प्रकट हो गया। पर्वत के समान बहुत बड़ा दैत्याकार बड़ा बड़ा बाल लटघुटराज के बाद राहु को खाने के लिए दौड़ाया। राहु जो है भागे भागे ब्रह्मांड का परिक्रमण किया, दौड़ा रहे कीर्ति को दौड़े दौड़े भगवान शंकर के चारों ओर घूमने लगे। धोखे से ही सही शिव का परिक्रमा कर लिया राहु। देखो जहाँ शिवलिंग हो वहाँ आधा परिक्रमा, और जब जब उनका सतीत्व नष्ट हो गया तो जलंधर की मृत्यु सुनकर यह वृंदा जो है कांपने लगी और कांपते कांपते कहे कि अरे ओ पाषाण हृदय विष्णु, तूने मेरा सतीत्व भंग किया तो अगले जन्म में जो तेरा दूत बानर बन के आया था वही लोग तुम्हारे पत्नी का हरण करेगा। जैसे पति बिच्छों में मैं जल रहा हूँ वैसी पत्नी बिच्छों में तुम जलो। तेरा ही अपना असुर कुल में जन्म होगा, जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण। और अपने तन को त्याग दिया। तन को जब त्यागी, तन को त्यागी तो कहने लगे, हाँ? वहीं पर भगवान विष्णु बैठ गए और वहां से हटना नहीं चाहते थे। बावरा की तरह वहीं पर बैठे रह गए। तब इतने में भस्म हुए। उस वृंदा के भस्म के पास तीनों देवी आए और देवताओं को अलग अलग बीज दिया, बीज फसल का। तो धात्री यानी सरस्वती, उन्होंने आंवला दिया, उनके बीज से आंवला, और लक्ष्मी ने मालती और गौरी ने तुलसी प्रकट कर दी। जो गौरी पार्वती ने जो बीज दिया ना, उसी से ही तुलसी का वृक्ष निर्माण। बोलो तुलसी मैया की जय।